रूस जिस तेजी से यूक्रेन पर हमले बढ़ाए हुए हैं और एक एक कर यूक्रेन के गांव और शहरों पर कब्जा करता जा रहा है, उससे लगता है कि कुछ ही दिन में यूक्रेन के महत्वपूर्ण इलाकों पर रूस का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन की इस हालत के पीछे कहीं न कहीं एक बड़ा कारण उसका सबसे बड़ा मददगार अमेरिका है। दरअसल युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन को अमेरिका से जरूरी फंड और सैन्य सहायता मिली, जिसकी बदौलत यूक्रेन ने रूस की बहुत ज्यादा मनमानी नहीं चलने दी। यूक्रेन के पास जब तक अमेरिकी मदद थी, तब तक वो रूस के हमलों का जवाब उसी की भाषा में देता रहा। जैसे ही यूक्रेन के हथियार खत्म होने लगे, रूस ने अपने हमले बढ़ा दिए। अब हथियारों की कमी से जूझते यूक्रेन की हालत मरता क्या न करता वाली हो गई है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के अवदीवका शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक और गांव पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले रूस ने अवदीवका के पश्चिम में एक अन्य गांव पर कब्जा करने का दावा किया था। इससे पहले रूस ने पिछले महीने अवदीवका पर कब्जा कर लिया है। नए कब्जे को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपनी डेली ब्रीफिंग में बताया कि रूसी बलों ने कई सड़कों वाली नदी के किनारे एक छोटे गांव टोनेन को मुक्त करा लिया है। रूस का यह दावा तब सामने आया है जब गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांड सेंटरों पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों सहित सटीक मार करने वाले हथियारों से हमला किया। यूक्रेन पर यह हमला तब हुआ है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कसम खाई कि रूस सीमावर्ती क्षेत्रों पर बढ़े हुए यूक्रेनी हमलों का जवाब देगा। रूस तो यूक्रेन को ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन हथियारों की तंगी से जूझ रहे यूक्रेन को यदि समय रहते कोई मदद नहीं मिलती तो ये युद्ध रूस की जीत के साथ ही अमेरिका और उसकी विश्वसनीयता से जुड़े कई सवाल छोड़ जाएगा, जिसका जवाब देना अमेरिका के लिए भी मुश्किल होगा। साथ ही लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अमेरिका पर अन्य देशों का भरोसा भी निश्चित तौर पर कम होगा।